रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग। अ लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 33वें पड़ाव में आप सभी सहयात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब किसी तरीके से संवेदना पर फिलहाल बात खत्म हो गई है। शायद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हों कि आज भी घूम फिर के कहीं संवेदना पर ही कोई बात ना हो, लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको, सब कुछ जान लेने के बाद भी जानने के लिए बचा रहता है, और जो जानने के लिए बचा रहता है उसको कोई पाठ नहीं सिखाता, उसको कोई कक्षा नहीं सिखाती, उसको कोई पाठ्यक्रम नहीं सिखाता। पाठ के अध्ययन के दौरान, पाठ्यक्रम के अध्ययन के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान जिन चीज़ों को ये समझ लिया जाता है कि अब जान लिया है, दरअसल उसको जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी होता है। और वो कहाँ जाना जाता है? जिंदगी में जाना जाता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ हम चीज़ों के जानने की जो प्रक्रिया है वो जारी रखते हैं, और हर नया दिन पढ़े गए को, अभ्यास किए गए को क्रिया के रूप में, कर्म के रूप में हमारे साथ उसका साक्षात्कार होता है। और जब साक्षात्कार होता है तभी उसको जान लिया माना जाना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले भाग से लेकर 32वें भाग तक जितनी भी हमने बात करी है, उन सब के संदर्भ में अगर एक बार फिर से आप सोचें, बड़ी बात ये आती है कि हाँ, समझ तो लिया है, अब इसको करके ही जाना जाएगा। जाना जाएगा मतलब रियलाइज हो जाना। एक तो होती है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कि हमें किसी चीज की जानकारी हो गई है, वो इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है और हमने उसे समझ भी लिया है, लेकिन उसको रियलाइज करना बाकी है। ज्ञान जब हमारा निजी एहसास बन जाता है तभी हम उसमें परिपक्व होते हैं। अब एहसास ऐसा नहीं हो सकता कि वो हम उसको भोगें, हमारे जीवन में वो घटित हो, हमारे साथ वो घटित हो। जो कुछ भी हमने जाना है, जो कुछ भी हमने सुना है, जो कुछ भी हमने पढ़ा है, तो उस सबके सबका हमारे साथ घटित हो जाना, हो पाना संभव नहीं है। वो हमारा निजी व्यक्तिगत अनुभव नहीं बन सकता। तब भी हम उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। कब? जब उसके साथ हम संवेदनात्मक रूप से जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद उसमें चिंतन मनन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और फिर उससे जो निष्कर्ष निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा, उसका एहसास करेंगे। तब हमारी जानकारी जो है साक्षात्कार में बदल जाएगी। दुनिया भर के विद्वानों ने, दुनिया भर के चित्रकारों ने, दुनिया भर के दार्शनिकों ने, दुनिया भर के साहित्यकारों ने जो कुछ भी रचा या जो कुछ भी बताया, क्या वो सबका सब उनके निजी जीवन में थोड़ी घटित हुआ था? उनमें से बहुत सारी बातें उनके जीवन में घटित हुई हो सकती हैं, लेकिन जितना भी उन्होंने रचा, क्या वो सबका सब उनके जीवन में घटित हुआ? नहीं। फिर भी उनके द्वारा रचा गया आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, पूरे संसार के लिए एक मार्गदर्शक की हैसियत से स्थापित हो गया। एक क्या कहना चाहिए कि
इनलाइटर के हैसियत से, जो भीतर से प्रकाश पैदा करता हो, इनलाइटनमेंट देता हो, उसकी हैसियत से स्थापित हो गया। तो अभिनेता के लिए भी, नाट्यकर्मी के लिए भी ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि जितना उसको पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ भी उसको बताया जा रहा है, उसको अपना निजी साक्षात्कार तो बनाना है, लेकिन सबका सब उसके जीवन में घटित हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ये बातें मैं बाद में बहुत आएंगी, जब मैं आपको यथार्थवादी अभिनय को लेकर कुछ अभ्यास या चिंतन मनन बातचीत करूंगा, और उसको लेकर दुनिया भर में क्या क्या हो रहा है, किस किस तरह से अभ्यास कराए जा रहे हैं, मैं जब उन पर बात करूंगा तब आपको ज़्यादा खुलासा होगा। लेकिन आज मेरा एक विचार ये था कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसको संक्षेप में हमने पाया है, उसकी हम बात करेंगे। सबसे मोटी बात जो हमने शुरुआत में करी थी, अभिनय एक नैसर्गिक गुण है या नैसर्गिक प्रतिभा है या नैसर्गिक क्या कहना चाहिए, कला है। कला कहना अभी उतना उचित नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा इसमें। जो कुछ भी नैसर्गिक है यानी मनुष्य के भीतर विद्यमान है, तो फिर भी प्रशिक्षण की जरूरत क्यों है, इस बात को लेकर हमने बहुत खुलासा किया था शुरुआत के 2-3 एपिसोड में, ठीक है ना। उसको फिर आगे जब अभिनय की तैयारियों पर खास तौर से बात करेंगे, चरित्र चित्रण पर बात करेंगे, तब ये बात दोहराई जा सकेगी, है ना। किसी भी योग्यता को और ज्यादा बेहतर बनाने, प्रतिभा को और ज्यादा निखारने के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो जन्मजात है, तो इसमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। जन्मजात वो प्रतिभा है, ट्रेनिंग करके हम उसको कला में बदलते हैं। कला क्या होती है, किसी उद्देश्य विशेष के लिए प्रदर्शित होने वाला सृजनात्मक विधान या सृजनात्मक प्रयास कला कहलाता है। तो उसके लिए प्रतिभा को कला में बदलने के लिए विधा के अनुरूप तैयारी करनी पड़ती है। विधा का जो माध्यम है उसके अनुरूप, और विधा का जो लक्ष्य है उसके अनुरूप, और विधा का जो स्वरूप है उसके अनुरूप उसमें तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम जब नाट्य कला की बात करते हैं, तो नाट्य एक अभिनेता को 3 चरण 3 मोर्चों पर काम करना होता है, भले ही उसमें कितनी भी जबरदस्त प्रतिभा हो। नंबर 1, उस प्रतिभा के जरिए वो दिए गए टास्क क्या होता है, जीवन और संसार से संबंधित किसी भी भाव विचार, यथार्थ अथवा काल्पनिक भाव विचार या क्रिया को निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित समय और स्थान पर दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करना, ये उसका टास्क है, ठीक है ना। अब हम जानते हैं ये मंच पर हो या कैमरा पर हो, आगे आने वाले जो हमारे चरण होंगे उनमें कैमरे के बारे में भी आपको बहुत बारीकी से बात पता चलेगी, या उसको आपसे उस पर चिंतन कराया जाएगा, आपको एहसास कराया जाएगा कि इनमें जो भेद माने जाते हैं वो कितने आभासी हैं, कितने सत्य हैं, कितने असत्य हैं, है ना। वो बात एक अलग होगी। तो मंच पर जो भी आपको स्थिति दी गई है, जो भाव विचार या क्रिया दी गई है, उन मंच का एक निश्चित भूगोल होता है, और माध्यम हमारा शरीर और वाणी होती है, बाहरी उपकरण मन मस्तिष्क भीतरी उपकरण। और काम क्या करना होता है, एक सामने बैठे बिल्कुल दूसरे मनोजगत के व्यक्ति के भीतर उसके नेत्रों से, कानों से उसके मन मस्तिष्क में प्रभाव पैदा करना होता है। तो 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है कि अपने आप उसको अभिव्यक्त करना, जो भीतर का है उसको अपनी वाणी से और शरीर से, भाव भंगिमा से उसको प्रदर्शनीय बनाना या अभिव्यक्त करना, उसको उस सूक्ष्म तत्व को दृश्य में बदलना। अब वो दृश्य कहाँ है, वो स्पेस और टाइम के सापेक्ष है।
उस समय और स्थान के सापेक्ष है। तो जो हम अभिव्यक्त कर रहे हैं अगला चरण उस समय और स्थान के सापेक्ष उसके प्रदर्शन को और ज्यादा मुखर करना है। तो इस स्टेज का स्पेस और टाइम क्या है? स्टेज का जो भूगोल है, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसका जो आयतन पूरा, केवल लंबाई चौड़ाई नहीं, उसका त्रिआयामी जो स्पेस है उसका, और कितनी देर में, 1 घंटे का नाटक है, 1.5 घंटे का नाटक है, ठीक है, ये अभी मोटी बात है। लेकिन जब हम संवाद और शब्द पर आगे बात करेंगे तो अभी इसी बात को मैं और माइक्रो अप्रोच से आपसे बात करूंगा। तो उस समय और स्थान के सापेक्ष तैयार करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी है ना। ये नहीं कि आपके मन में एक्टिंग है तो सब हो जाएगा, नहीं। पहले तो आप उसको डिजाइन करेंगे। डिजाइनिंग द फीलिंग और थॉट इन ह्यूमन बॉडी इज बिकम्स एन आर्ट ऑफ एक्टिंग, है ना। तो पहले तो उसको चेहरे और शरीर के माध्यम से उजागर करने का स्किल। नंबर 2, दिए गए समय और स्थान के हिसाब से उसको प्रभावी बनाने का स्किल। नंबर 3, वो जो दूर 10 फीट दूर, 15 फीट दूर, 50 फीट दूर जो दर्शक बैठा है, जिसकी एक अपनी दुनिया है, उसने आपका कर्जा नहीं खाया है। वो इसलिए नहीं आया है कि आपने कहा हो कि हमारा नाटक देखने आओ तो हम तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे, इस मजबूरी में नहीं आया है वो, है ना। उसकी एक दूसरा भाव जगत है, दूसरा मनोजगत है। तो दूसरे भाव जगत और मनोजगत के व्यक्ति को अपना इतना प्रभावशाली करना कि उसके मन मस्तिष्क पर प्रभाव या छाप पड़ जाए, तो कितना बड़ा टास्क है भैया। ईश्वर प्रदत्त नैसर्गिक प्रतिभा के ऊपर कितना चैलेंज है। त्रिस्तरीय प्रशिक्षण है। तैयारी मत कहिए प्रशिक्षण, तैयारी कहिए। तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो किसी भी काम को जो हमारे पास है उसको और बेहतर बनाने के लिए हमें ट्रेनिंग करनी होगी, अभ्यास करना ही होगा। करते ही हैं भाई। जिम में जाने वाला पहले दिन 10 बैठक लगाता, दूसरे दिन 15 लगाता, अपना विकास करने के लिए, अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए रोज वो विकास करता है, नहीं करता है। तो उसी तरह से एक्टर को भी करना है या किसी भी कला धर्मी को करना है अपनी अपनी विधा के हिसाब से। तो एक तो ये बात निकल के आई हमारे इतने दिनों के लेक्चर से। सॉरी, लेक्चर मत कहिएगा, हालांकि मैंने इसका नाम लेक्चर सीरीज ही रखा है। वो समझाने के लिए बातें करनी पड़ती हैं, लेक्चर नहीं है ये। तो मतलब बातों का आदान प्रदान है, जगाना है ना, जगाना है। और जगाना किसको? भाई जो जागने को तैयार बैठा वही जगेगा ना, दूसरा नहीं जगेगा। तो दोनों का रोल बराबर है, दोनों बराबर है, बराबर की हिस्सेदारी, बराबर की हैसियत है। इसके लिए मैं किसी दिन आपको उपनिषद का एक श्लोक बताऊंगा, आखिर क्या होती है बात। वो मेरे एक रंगमंच के बहुत बड़े जो डिजाइनर रहे हैं HV शर्मा साहब, उन्होंने मुझे बताया उसको, और जो कि वो खुद नास्तिक थे। उन्होंने मुझसे कहा था बेटा मैं नास्तिक हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे उपनिषद का उदाहरण दिया था जिंदगी का बहुत बड़ा मर्म समझाने के लिए। वो कभी आएगी बात। खैर, तो प्रशिक्षण की तैयारी और उसकी जरूरत ये हमने समझी इतने दिनों के बाद। इतने दिनों और हमने क्या समझा कि भाई अभिनय करने के लिए या हमें कोई ऐसी अलग से बाहर से आयातित चीज नहीं चाहिए, सिवा विषय वस्तु के। जो हमने विषय वस्तु दर्शकों के सामने रखनी होगी, तो उस विषय वस्तु को पहले उसका अवगाहन करना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे मस्तिष्क वाली फैकल्टी पे काम करना पड़ेगा, जो कल से शुरू होगा। लेकिन बाकी सबका सब हमारे भीतर है। उसकी बेसिक जरूरत क्या है हमने बताया है, इंसान होना, जिंदा इंसान होना, होशो हवास में होना, कोमा में न होना, बस काफी होगा। लेकिन वो किस दम पर करेगा? हमने क्या बात बताई थी, शेष प्राणी जगत की तुलना में मनुष्य के भीतर 7 ऐसे एलिमेंट हैं या परिचयात्मक लक्षण हैं जो शेष प्राणी जगत की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। जिज्ञासा, चिंतन शक्ति, विश्लेषण शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति आखिर में आ रहा है, किसी भी कला को हम अभिव्यक्ति कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें मनुष्य के पास है भाई, तो इनके दम पर करेगा। इसका मतलब बाहर से कुछ नहीं आना है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि अपनी विधा के अनुसार साधन होते हैं, उपकरण होते हैं, उनकी तैयारी करनी है। तो हमने क्या बताया, अभिनय कला के लिए क्या 4 उपकरण हैं
दो भौतिक उपकरण हैं, स्थूल उपकरण हैं, दो सूक्ष्म उपकरण हैं। दो भौतिक उपकरण वाणी और शरीर, इन पर हमने बहुत लंबी बात करी। वाणी के साथ फिर भाषा भी जुड़ी, तो भाषा पर हमने बहुत सारी बात करी। इनको कैसे मुखर किया जाए, अभिनय के अनुकूल कैसे इनको विकसित किया जाए, वाणी और शरीर को, इस पर बहुत बात करी हमने। ठीक है, तो इतने दिनों में इन सारी बातों का खुलासा करके क्या पता चला कि भाई अभिनय के लिए जो चीजें जाननी है, जिनका प्रशिक्षण लेना है, हमको रवां करना है, वो सब बाहर की दुनिया में नहीं है, अपने में है। उसके लिए मूल में जाना है। शाखाओं के पत्ते या फूल गिन के हम पेड़ के गुण धर्म को नहीं बता पाएंगे, थोड़ा बहुत बता लेंगे। पेड़ के गुण धर्म को समग्रता में, संपूर्णता में बता पाने के लिए हमको उसके बीज से अध्ययन करना पड़ेगा, मूल में जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा जहां से अंकुरण शुरू होता है। बल्कि अंकुरण किन परिस्थितियों में संभव होता है, किस आबो हवा में संभव होता है, कैसी मिट्टी में, कैसी नमी में, कैसे ताप में अंकुरण की संभावना होती है, हमें वहां से जाना पड़ेगा, है ना। तो हर जगह लागू होगा। तो हमारे 30-32 दिन जो हम लोगों ने बात करी अभी तक, उनके बातचीत के ये भी एक निष्कर्ष निकला। ठीक है, इसके साथ साथ अब मैं एक बात और आपसे कहने जा रहा हूं, आगे जो काम आएगी हमारी, हाँ, बल्कि मैं पहले कह चुका हूं मेरे जो पिछली बातों में, वो भी बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हम इस संसार से या जीवन से संबंधित जो भी जानकारी हासिल करते हैं, तो उसके 3 रास्ते हैं या 3 रिसोर्सेस हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नाटक में हमें क्या करना है, जीवन और संसार से संबंधित ही कुछ करना होता है। यानी जीवन और संसार से संबंधित ही किसी भाव या किसी विचार या किसी क्रिया या तीनों चीजों को मंच पर लाना होता है। निश्चित उद्देश्य के लिए उसको अभिकल्पित करके, परिकल्पित करके, सुनिश्चित करके दर्शकों के सामने पहुंचाना होता है। इसलिए हम जीवन और संसार को समझेंगे। अब वो भले यथार्थ हो अथवा काल्पनिक हो, हमारे विषय वस्तु के अनुसार, हमारे उद्देश्य के अनुसार हम यथार्थ के आधार पर भी बात ला सकते हैं, कल्पना के आधार पर भी बात ला सकते हैं। दुनिया के महान से महान नाटककारों ने ऐसा किया है। ठीक है, तो वो 3, इस काम के लिए 3 रिसोर्सेज क्या है बताई थी हमने, क्या बातें हुई थी। एक तो निजी अनुभव जो खुद पर बीता हो, या फिर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस वस्तु संसार से हमने उसको ग्रहण किया हो। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंखें, कान, नाक, जिह्वा, स्पर्श, इनके द्वारा जो ग्रहण किया उसके आधार पर, और इसके साथ ही साथ जो देख, पढ़ा, सुना हो चिंतन मनन से। ठीक, अब इसके अलावा तीसरा स्रोत क्या बचता है, जिस पर हमने बात करी थी, कल्पनाशीलता। और वही सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि निजी अनुभव और वस्तुगत जगत से लिया गया अनुभव इतनी बड़ी सृष्टि में, इस अनादि अनंत की जो समय है उसकी सत्ता में, और अनंत जो स्थान है उसकी सत्ता में, और करोड़ों अरबों लोगों के आवागमन की सत्ता में हमारा ये निजी अनुभव या देखा सुना पढ़ा गया अनुभव नगण्य ही होगा। तो रचनाशीलता में, रचना के लिए हमें कल्पनाशीलता का बहुत बड़ा सहारा लेना पड़ता है। ठीक है ना। इसलिए हमने क्या किया था, जब हमने वाणी और शरीर रूपी 2 अभ्यासों पर बहुत चर्चा कर ली थी, तो उसके बाद जब हम सूक्ष्म उपकरण मन पर आए थे, तो हमने कल्पनाशीलता पर, अनुभूति परकता पर कितनी बात करी थी, उसको विकसित करने के लिए कितनी बात करी थी, कितने अभ्यासों की बात करी थी, है ना। क्योंकि वही महत्वपूर्ण है, वही तो सब कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। हाथ पैर जुबान चलाने के लिए के पीछे कोई भाव या विचार ही तो होता है, कोई प्रेरणा होती है, वो संवेदना के फलस्वरूप जन्म लेती है और काम करती है। ठीक है ना। अच्छा, अब आज जो महत्वपूर्ण बात मैं फिर से संवेदना से जुड़ी हुई है याद दिलाने जा रहा हूं। देखिए, अब शरीर का जो अभ्यास है, इस उपकरण को अभिनय के अनुकूल बनाने के लिए अपने घर में तैयारियां कर सकते हैं, जिम जाके कर सकते हैं, मतलब बाहरी दुनिया में उसकी तैयारी करें, वो भौतिक तैयारी। इसी तरीके से वाणी का है, लेकिन मन की तैयारी तो के लिए तो
आपको मन में ही जाना पड़ेगा। एक इंसान की होने की गहनतम अनुभूति के आधार पर आपको इस वस्तु जगत से संवेदनात्मक रूप से जुड़ना पड़ेगा। तब आपके भीतर नाना प्रकार के भाव और विचार उत्पन्न होंगे, आवश्यकतानुरूप, जरूरत के मुताबिक। ठीक है ना। तो मन के लिए पूरा जीवन है, मन की तैयारी के लिए। केवल जिम नहीं है, हारमोनियम केवल वाणी की कैसे काम चलेगा, नहीं। मन और मस्तिष्क के लिए तो जीवन में रोजमर्रा पल पल जो है जागृत रहना पड़ेगा, इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। रोजमर्रा की घटनाओं से वो काम होगा, अलग से उसके लिए समय नहीं निकलेगा। झाड़ू लगाते समय, पानी भरते समय, साइकिल चलाते समय, बैठते समय, देखते समय, टहलते समय, हर जगह सतत जागरूकता, संवेदनशील जागरूकता के आधार पर हम मन को अभिनय परक, संवेदनशील, कल्पनाशील, अनुभूति परक बनाने का काम करेंगे। आप लोग ये उम्मीद मत करिएगा कि इसका भी अलग से कोई अभ्यास का चरण होगा जो रोजाना 10-15 मिनट करके काम पर चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। इस संवेदना के विकास के लिए, अनुभूति परकता के विकास के लिए, कल्पनाशीलता के विकास के लिए हमें पल पल एक जीवंत संवेदनशील व्यक्ति के रूप में जीवन के पल पल का एहसास करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, सृष्टि के तमाम तत्वों को देखकर, स्पर्श कर, उनका जो मुख्य तत्व है ना, आकाश की अनंतता, पहाड़ की अडिगता, सागर की गहराई, पवन की गति, अग्नि का तेज, ये इनके जल की तरलता, ये इनके मुख्य सत्व हैं। तो इनका एहसास होना, फूलों की, बेलों की कोमलता, पत्थर की कठोरता, जीवन से संबंधित जितने भी, मतलब चूंकि जड़ पदार्थ से ही भी लेना है हमको, केवल चेतन से नहीं, जड़ से भी लेना। तो भैया उसके लिए कोई 10 साल की ट्रेनिंग कर लेंगे, 10 साल के कोई अभ्यास कर लेंगे, तब भी काम नहीं बनेगा। मैंने शायद बातों बातों में एक दिन कहा था कि नाटक का कोई भी पाठ्यक्रम, कोई भी कोर्स 1 साल का, 1 महीने का, 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का, हमको उस तरीके से परिपूर्ण कलाकार या परिपूर्ण अभिनेता नहीं बना सकता जैसे 5 साल का MBBS आपको डॉक्टर बना देता है, 5 साल की BTech MTech आपको इंजीनियर बना देता है, 5 साल का लॉ आपको वकील बना देता है। इस तरीके से ये काम अभिनय का प्रशिक्षण नहीं कर पाता। तो क्या करता है अभिनय का प्रशिक्षण? वो हमको जीवन का बेहतर विद्यार्थी बनाकर बाहर निकालता है। जीवन का बेहतर विद्यार्थी, यानी हमारी ट्रेनिंग कब तक है? जीवन भर है, क्योंकि हमें जीवन के विद्यार्थी है ना। तो हमारा विद्यार्थी होना कब खत्म होगा? जब जीवन खत्म होगा। तो कोर्स तो उस दिन भी पूरा नहीं होगा। जिस दिन हमारा जीवन खत्म होगा, उसके बाद भी तो धरती पर जीवन होगा, उसके बाद भी तो धरती पर टाइम एंड स्पेस होगा, संसार होगा। तो फिर हमारा तो कहीं बीच में स्टेशन आगे आएगा, उतर जाएंगे हम, यात्रा तो आगे भी होगी, तो हमारा इनकम्प्लीट होगा वहीं पर, है ना। तो ये बात आप समझ लीजिए, कोई जादू नहीं होगा, कोई ऐसा पैकेज नहीं है। लोग कहते हैं जरा एक्टिंग की टिप्स दे दीजिए, उनको तो जवाब देते नहीं बनता, अब एक्टिंग की टिप्स दे दें। मतलब साधना की बात जो साधना से सिद्ध होता हो, जीवन पर्यंत साधना से, संवेदनशील इन्वॉल्वमेंट से जो सिद्ध होता हो, लगातार विकसित होता हो, जहां पर कहीं अंत नहीं है, जहां पर कोई शिखर नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, एपेक्स नहीं है जहां कहीं, उसको लोग टिप्स में मांगते हैं। तो ऐसे लोगों को तो उत्तर देते, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि या तो आप विद्वान को उत्तर नहीं दे पाते हैं या महामूर्ख को उत्तर नहीं दे पाते, 2 जगह आप लाचार हो जाते हैं। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब जो कल तक मैंने जो संवेदनशीलता की बात करी, तो उसका मैं आज बात यहाँ पर ख़त्म करूँगा कि आपके अभ्यास के लिए उस तरीके से अलग से कोई पैकेज नहीं है जिस तरीके से वाणी के अभ्यास का पैकेज है। वॉल्यूम है, पिच है, अलग अलग स्केल है, माउथ कैविटी है, लंग्स है, प्राणायाम है, श्वास प्रश्वास है, टंग ट्विस्टर है। इस तरह की कोई पैकेजिंग नहीं है वहाँ सतत संवेदनशील, अनुभूति परक इंसान बनकर जीवन और संसार से उच्च स्तर पर जुड़े रहना
मनुष्यत्व के स्तर पर जुड़े रहना ही ये जो है हमारे मन को अभिनय के अनुकूल बनाता रहेगा, लगातार बनाता रहेगा।